आज का हमारा वर्ड है एब्स्टेन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से खुद को रोकना या दूर रहना, खासकर जब वो चीज़ आपके लिए ठीक ना हो या अनहेल्दी हो। सोच के देखिए, हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना किसी चीज़ से एब्स्टेन ज़रूर करते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। सिंपल है, राइट? यहाँ पर डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी है कि वो अपनी हेल्थ सुधारने के लिए स्मोकिंग से परहेज करे, यानी एब्सटेन करे। बेसिकली उस आदत को बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब्स्टेन करना हमेशा किसी की सलाह पर ही हो। ये एक पर्सनल चॉइस भी हो सकता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, एज अ पर्सनल चॉइस शी डिसाइडेड टू अब्स्टेन फ्रॉम ऑल शुगरी ड्रिंक्स। मतलब यहाँ पर ये एक बिल्कुल पर्सनल फैसला है। उसने खुद से डिसाइड किया कि वो सभी मीठी ड्रिंक से दूर रहेगी। ओके, तो अब तक हमने हेल्थ और पर्सनल हैबिट्स की बात की, लेकिन एब्सटेन का यूज सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इसका एक थोड़ा फॉर्मल यूज भी होता है। सुनिए इसे। ड्यूरिंग द मीटिंग 3 members chose to abstain from the final vote। अब यहां इसका मतलब क्या हुआ? यहां एब्सटेन करने का मतलब है वोट में हिस्सा ही ना लेना, मतलब ना हाँ कहना ना कहना, एक तरह से वोटिंग से दूर रहना। और पता है, यही सेम कॉन्सेप्ट हमें न्यूज़ में और यहाँ तक कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी सुनने को मिलता है। देखिए ये कोट, Several countries chose to abstain in the UN resolution vote, signaling their neutrality on the issue। तो यहाँ पर वोट न देकर यानी abstain करके उन देशों ने ये सिग्नल दिया कि वो इस पूरे मुद्दे पर न्यूट्रल हैं, ना इस तरफ ना उस तरफ, वो किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं। तो चलिए अब एब्सटेन को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं रिफ्रेन और फॉरगो। इनका मतलब भी लगभग वही होता है, खुद को किसी चीज से रोकना। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये हैं इंडल्ज और पार्टिसिपेट। फॉर एग्जाम्पल, इंडल्ज करने का मतलब होता है किसी चीज में पूरी तरह शामिल होना या उसका आनंद लेना, जो कि एब्सटेन करने का बिल्कुल एकदम उल्टा